हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। जो क्या होगा, ऑफिशियल मॉडल होगा। क्या होगा? ऑफिशियल मॉडल पेपर होगा जो 100 प्रश्नों का होगा। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करा कि बीएसटी अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला क्या दिया है? व्यक्तिगत परिवार। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत फर्म। तीसरा क्या है? व्यक्तिगत उद्योग। फोर्थ क्या है? इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए दो नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो पहला क्या दिया है? एडम स्मिथ। दूसरा क्या है? मार्शल। तीसरा क्या है? रॉबिसन। फोर्थ में क्या है? सैमुअल्सन। देखिए कल ही एग्जाम है इकोनॉमिक्स का और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिसन। चलिए तीन नंबर प्रश्न देखते हैं। कर उत्पादन के निम्न में से कौन कौन से घटक है। तो पहला क्या है? भूमि। दूसरा श्रम। तीसरा पूंजी। फोर्थ में क्या दिया? उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए चार नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है। तो पहला आंसर क्या दिया है? मार्शल। दूसरा क्या है? बोल्डन। तीसरा कीन्स। फोर्थ में क्या? रैगनर फिश। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, रैगनर फिश। चलिए पांच नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो पहला क्या दिया है? अरबी। दूसरा क्या है? ग्रीक। तीसरा जर्मन। फोर्थ में क्या? अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए छह नंबर प्रश्न देखते हैं। करा निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो पहला क्या दिया है? कैनन। दूसरा क्या है? पिगू। तीसरा क्या है? जेबीसे। फोर्थ में क्या? मार्शल। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, जेबीसे। चलिए सात नंबर देखते हैं। करा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो पहला क्या दिया है? क्या उत्पादन हो। दूसरा कैसे उत्पादन हो। तीसरा उत्पादित वस्तुओं का। फोर्थ में क्या? उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उत्पादित वस्तुओं का। चलिए आठ नंबर प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सात नंबर प्रश्न कर रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो पहला क्या उत्पादन। दूसरा कैसे उत्पादन। तीसरा उत्पादित वस्तुओं का। फोर्थ में क्या दे? इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का आशा अस्तित्व होता है। तो पहला क्या दिया है? पूंजीवादी। दूसरा समाजवादी। तीसरा मिश्रित। फोर्थ में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मिश्रित है। चलिए नौ नंबर रखते हैं।
किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पहला क्या दिया, समाजवादी, दूसरा क्या है पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित, फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी मिश्रित। चलिए 10 नंबर देखते हैं, कर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो पहला क्या दिया, बाएं से दाएं, दूसरा क्या है दाएं से बाएं, तीसरा ऊपर से नीचे, और फोर में क्या दिया, नीचे से ऊपर। चलिए सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बाएं से दाएं। वीडियो जो शेयर जरूर करें, और कल महत्वपूर्ण जो है बहुत क्या है, कल जिनका प्रश्न है परीक्षा होगा, तो वीडियो देखना शुरू से अंत तक बने रहे, और बहुत ज्यादा प्रश्न हो सकता है, किसमें से आ भी सकता है, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला क्या दिया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा व्यापक अर्थशास्त्र में, तीसरा आय सिद्धांत में, फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। चलिए 12 देखते हैं, करागोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? तो पहला क्या दिया, मांग का नियम, दूसरा क्या है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तीसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, फोर में क्या दिया, उपभोक्ता की बचत। चलिए सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए 13 देखते हैं, कर बचत रेखा दर्शाती है। तो पहला क्या दिया, मूल अनुपात को, दूसरा लागत अनुपात को, तीसरा आय अनुपात को, फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मूल अनुपात को। चलिए 14 देखते हैं, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है? चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो 14 के क्या आंसर होगा, तो 14 का आंसर सी होगा। क्या होगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर। चलिए 15 देखते हैं, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता है। पहला क्या है, घटती है, दूसरा क्या है, बढ़ती है, तीसरा स्थिर रहती है, फोर में शून्य हो जाती है। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं, तो 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए घटती है। चलिए 16 देखते हैं, सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर होगा ए। चलिए 17 देखते हैं, कर की उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो इसका सही आंसर, तो आंसर क्या होगा, मुद्रा के द्वारा। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हिक्स और एलन ने। हिक्स और हेलन ने। चलिए 19 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन किसी वस्तु की आवश्यकता में। चलिए 20 देखते हैं, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा, ए शून्य।
चलिए 21 देखते हैं, मांग वक्र का समानता ढाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बाएं से दाएं। क्या होगा? बाएं से दाएं। चलिए 22 देखते हैं, मांग में कमी निम्नलिखित में से कारण है। निम्नलिखित से कारण है, इसका आंसर क्या होगा? तो पहला दिया कि आय में कमी, दूसरा क्रेताओं की संख्या में कमी, तीसरा उपभोक्ता की रुचि में कमी, फोर्थ में क्या है? इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 23 देखते हैं, कर ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, कौन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं, 23 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, स्थापन वस्तुएं। चलिए 24 देखते हैं, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है? पहला क्या दिया? बढ़ती है, दूसरा स्थिर रहती है, तीसरा घटती है, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर तो ऑप्शन क्या होगा? ए, बढ़ती है। चलिए आज का 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 25 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से स्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। पहला क्या दिया? चाय तथा चीनी, दूसरा जूते एवं जुराव, तीसरा कलम एवं स्याही, फोर्थ में क्या दिया? चाय तथा कॉफी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, चाय तथा कॉफी। चलिए 26 देखते हैं, विलासिता क्या कह रहा? विलासिता वस्तुओं की मांग है। पहला बेलोचदार होती है, दूसरा लोचदार होती है, तीसरा क्या करा? अत्यधिक लोचदार होती है, फोर्थ में पूर्णतया बेलोचादार होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अत्यधिक लोचदार होती है। चलिए 27 देखते हैं, इकाई से कम मांग की लोच निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? तो पहला क्या दिया? आवश्यक वस्तु, दूसरा क्या? आरामदायक वस्तु, तीसरा विलासिता वस्तु, फोर्थ में क्या दिया? उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इकाई से मांग लोच को निम्न में कौन सा व्यक्त करता है? तो इनमें से क्या होगा? सभी। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए 27 देखते हैं, 28 देखते हैं, कर मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपात क्या है? अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला क्या दिया? मार्शल, दूसरा फल्क्स, तीसरा हिक्स, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर तो ऑप्शन ए, मार्शल। चलिए 29 देखते हैं, मांग की लोच क्या करा? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो पहला क्या दिया? 3, दूसरा 5, तीसरा 6, फोर्थ में 7। चलिए मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन सही क्या होगा? तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, यानी आंसर क्या होगा? ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा स्थापन वस्तुओं की मांग की लोच होती है। पहला क्या दिया? शून्य, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक, फोर्थ में हमेशा इकाई से कम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी क्या होगा? धनात्मक। चलिए 31 देखते हैं, करा यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु की एक्स होगी। तो पहला क्या दिया? जीवन रक्षक वस्तु, दूसरा आवश्यक वस्तु, तीसरा विलासिता वस्तु, फोर्थ गिफिन वस्तु। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी।
चलिए 32 आते हैं। करा मांग की कीमत लोथ से अभिप्राय है। तो पहला क्या दिया, कीमत में परिवर्तन, दूसरा मांग में परिवर्तन, तीसरा वास्तविक आय में परिवर्तन, फोर में कीमत में परिवर्तन। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो 32 का क्या होगा, ऑप्शन बी, कीमत में परिवर्तन। चलिए 33 देखते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी मारिए, उत्पत्ति के साधनों के कारण। चलिए 34 देखते हैं। करा दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो पहला क्या दिया, मांग के नियम, दूसरा क्या है, उत्पत्ति वृद्धि के नियम, तीसरा पैमाने के प्रतिफल नियम से, फोर में मांग की लोच से। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल से। चलिए 100 नंबर आज कर देना हर वाले में। देखिए 35 का रहा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो पहला क्या दिया, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से, दूसरा क्या, दीर्घकाल से, तीसरा अल्पकाल से, फोर में अति क्या है, दीर्घकाल से। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, अल्पकाल से। चलिए जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, कौमा सीमांत उत्पाद एमपी, इसका पहला ऑप्शन क्या दे रहा है। चलिए सही आंसर क्या होगा, देखिए 36 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, औसत उत्पाद के समान होता है। चलिए 37 देखिए, एक फर्म का क्या करा, एक फर्म का उत्पादन फलन है। तो पहला क्या किया, उत्पादन, दूसरा आगतों एवं निर्गतों का संबंध, तीसरा लागत, फोर में साधन। चलिए 37 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, आगत एवं निर्गतों में संबंध। चलिए 38 देखते हैं। जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 हो और औसत परिवर्ती लागत 3 हो तो कुल लागत होगी। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो 38 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, 270 रुपया। चलिए 39 देखते हैं। कर औसत लागत, औसत लागत वक्र का आकार होता है। चलिए बताइए सही आंसर। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए, यू आकार जैसा। चलिए 40 देखते हैं। कर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर इसका डायरेक्ट देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 41 देखते हैं। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, व्यक्त लागतें। चलिए निम्नलिखित 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो पहला क्या दिया, ब्याज, दूसरा बीमे का प्रीमियम, तीसरा कच्चे माल का लागत, फोर में फैक्ट्री का किराया। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, कच्चे माल की लागत। चलिए 43 देखते हैं। कहा एमआर प्रदर्शित किया जाता है। एमआर क्या कर रहा, प्रदर्शित किया जाता है। ये सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। चलिए 44 देखते हैं। करा किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। तो बताइए पहला क्या करा, एकाधिकार, दूसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता, तीसरा क्या दिया, ए अभी दोनों, फोर में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी,
पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए 45 देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या दिया, औसत आगत और एक कीमत। क्या दिया, औसत आगत आगम और एक कीमत। दूसरा औसत आगम रेखा और मांग रेखा एक। तीसरा ए और बी दोनों फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए 45 का सही आंसर क्या होगा, तो 45 का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए 46 देखते हैं, करा एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। क्या करा, एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 47 फर्म के संतुलन में होता है। फर्म के क्या करा, संतुलन में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, एम आर बराबर एम सी। चलिए 48 देखते हैं, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब, तो पहला क्या दिया ऑप्शन, मूल्य और क्या कह रहा है, मूल्य और लागत से अधिक हो। दूसरा मूल्य औसत लागत के बराबर। तीसरा मूल्य औसत परिवर्तनशील थी ना, लागत से अधिक। फोर में क्या करा, मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम। चलिए आज का 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के लिए निर्धारक घटक है डैश। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से इनमें से सभी। इक्यावन देखते हैं, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। चलिए 51 का आंसर क्या होगा, तो प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। चलिए इसका आंसर क्या होगा 52 का, तो 52 का आंसर क्या होगा, लोचदार। ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए कह रहा है बाजार की, क्या कह रहा है, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। चलिए 53 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 53 का सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए 54 पर आते हैं, करा बाजार स्थिर एक क्रेता होता है कहलाता है। चलिए इसका जल्दी बताते हैं, एकाधिकार, दूसरा दयाधिकार, तीसरा मनोपप्सोनी, फोर में क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए क्या है 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं, करा एकाधिकार प्रतियोगिता, क्या करा, एकाधिकार प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो चलिए 55 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 56 देखते हैं, किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 57 देखते हैं,
करा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो 57 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए 58 देखते हैं। किस बाजार के क्या करा, किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? चलिए तो 58 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, एकाधिकार होता है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, समरूप। चलिए 7 नंबर देखते हैं। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए देखिए 61 देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, किसने कहा? तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मार्शल महोदय। चलिए 62 देखते हैं। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, तो पहला क्या दिया? वस्तु की मांग अधिक हो, दूसरा वस्तु की पूर्ति अधिक हो, तीसरा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, और फोर्थ में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी क्या होगा? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। चलिए 63 नंबर देखते हैं। क्रमांक में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कारण है? पहला क्या दिया? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, दूसरा क्या? संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, फोर में क्या दिया? जनसंख्या में वृद्धि, फोर में क्या दिया? उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 64वें प्रश्न में देखते हैं। बाजार मूल्य पाया जाता है, क्या करा? बाजार मूल्य पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो अल्पकालीन बाजार में। चलिए 65 देखते हैं। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? तो पूर्णतः बेलुचदार होती है। चलिए 66 देखते हैं। मांग अधिक की स्थिति होती है जब, इसे सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। चलिए 67 देखते हैं। साधारण कीमत में निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, इनमें से सभी। चलिए 68 देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। चलिए 69 देखते हैं। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? यह सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र से। चलिए 70 देखते हैं। 70 कह कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी।
चलिए 71 देखते हैं। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी ए क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? इसका सही आंसर बताइए। इसका क्या होगा? 72 का। तो 72 का सही आंसर क्या होगा? मांग का नियम। चलिए 73 देखते हैं। चक्रीय क्या करा? चक्रीय प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर बताइए। 73 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए 74 देखते हैं। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आई। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोग निवेश। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 75 देखते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए 76 देखते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। चलिए कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए 78 देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित कर रहता है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इन ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो पहला क्या दिया? भूमि। दूसरा क्या? वन। तीसरा खनन। फोर्थ इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 80 देखते हैं। कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो पहला क्या दिया रहा? बैंकिंग। दूसरा क्या है? विनिर्माण। तीसरा बाजार। फोर्थ में क्या दिया? बैंकिंग। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, विनिर्माण। चलिए 81 देखते हैं। लाभ के निम्नलिखित में से लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? तो सही है। पहला क्या कह रहा? लाभांश। दूसरा वितरित। तीसरा निगम कर। फोर्थ में उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए वस्तु विनिमय क्या करा? वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ है। तो पहला क्या करा? सरल प्रणाली। दूसरा आपसी सहयोग पर वृद्धि। तीसरा आर्थिक असमानताएं नहीं। फोर्थ में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
चलिए 83 देखते हैं। करा मुद्रा वह है जो क्या करा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था? तो सही आंसर डायरेक्ट तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, कौन कहा था? किन्स। चलिए 84 देखते हैं। मुद्रा के कार्य है, क्या करा? मुद्रा के कार्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? विनिमय का माध्यम। चलिए 85 देखते हैं। करा निम्न में से कौन क्या करा विधि ग्रह मुद्रा है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ड्राफ्ट। चलिए 86 देखते हैं। करा व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? तो 85 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, साख का निर्माण। चलिए 87 देखते हैं। साख का गुणांक होता है, क्या करा? साख का गुणांक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 88 देखते हैं। करा व्यापारिक बैंक, क्या करा? व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक ना? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, क्या होगा? ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? क्या करा? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 90 देखते हैं। करा कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो पहला क्या दिया? व्यापारिक बैंक। दूसरा क्या? केंद्रीय बैंक। तीसरा क्या? औद्योगिक बैंक। अब फोर में क्या दिया? विश्व बैंक। चलिए सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक। चलिए 91 देखते हैं। करा निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक वृद्धि है? क्या करा? गुणात्मक वृद्धि है। तो पहला क्या करा? बैंकों के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। दूसरा उपभोक्ता व्यवहार का साख पर नियंत्रण। तीसरा खुले बाजार का कार्यक्रम। फोर में क्या दे रहा है? बैंक दर में परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला कर रहा है। मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? भारत सरकार। दूसरा क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा वाणिज्य बैंक। फोर क्या दिया? योजना आयोग। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 93 देखते हैं। कर साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR। तो पहला क्या दिया? घटता है। दूसरा बढ़ता है। तीसरा ए और बी दोनों। फोर में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए। ये सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, क्या है? घटता है। चलिए 94 देखते हैं। करा नरसिम्हा, क्या करा? नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो पहला क्या दिया? कर सुधार। दूसरा बैंकिंग सुधार। तीसरा कृषि सुधार।
फोर में क्या दिया, आधारभूत संरचना सुधार। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार। चलिए 95 देखते हैं, करा 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 20। पहला क्या है 20, दूसरा क्या है 10, तीसरा क्या है 8, फोर्थ क्या दिया 10। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो 95 का सही आंसर होगा तो ऑप्शन सी। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं, करा महामंदी किस वर्ष आई। तो पहला क्या दिया 1949, दूसरा क्या है 1939, तीसरा 1929, फोर्थ में क्या दे रहा, इनमें से कोई नहीं। तो महामंदी कब आया था, तो ऑप्शन सी 1929 में। चलिए 97 देखते हैं, करा आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होती है। तो पहला क्या दे रहा है रोजगार, दूसरा क्या है उत्पादन, तीसरा आय, फोर में क्या दिया इनमें से सभी। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 98 देखते हैं, करा किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच का संबंध स्थापित करता है। तो पहला क्या दिया निवेश तथा आय के बीच, दूसरा आय तथा उपभोग के बीच, तीसरा बचत तथा निवेश के बीच, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही है बताइए आंसर, तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निवेश तथा आय के बीच। चलिए 99 देखते हैं, करा राजकोषीय नीति के अंतर्गत किससे क्या करा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो पहला क्या दिया सार्वजनिक व्यय, दूसरा करारोपण, तीसरा सार्वजनिक ऋण, फोर में क्या दिया उपयुक्त में से सभी। तो सही इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर डी इनमें से सभी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, देख कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो पहला क्या दिया ऋणों की वसूली, दूसरा विदेशी अनुदान, तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, फोर में क्या दिया संपत्ति कर। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी संपत्ति कर। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।